तो नमस्कार दोस्तों, आप बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैरिज। तो मैंने एक प्रेडिक्शन बहुत सारे प्रेडिक्शन करे हैं बट चलिए एक ये प्रेडिक्शन करा था मैंने 2014 के ऑलमोस्ट फैग एंड में। दिस इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ द नेटिव। मैंने इनकी मदर को कहा था कि इनकी जो शादी है वो मई 2015 के आसपास होगी। इनफैक्ट मैंने मई नहीं कहा था, मैंने उनसे कहा था मार्च के मई मार्च अप्रैल में शादी होगी। शादी मई में हुई थी। सो माय प्रेडिक्शन वाज काइंड ऑफ डिलेड बाय फ्यू वीक्स। सो लेट अस सी द हॉरोस्कोप फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे आप ये कुंडली लेफ्ट में देख रहे हैं और यहाँ पे कस्पल पोजीशंस, प्लानिटरी पोजीशंस देख लीजिए। यहाँ पे हम देखें तो सेवंथ कस्प का जो सबलॉर्ड है इट इज राहु। नाउ इफ वी सी राहु, राहु इज प्लेस्ड इन द एट्थ हाउस। केपी का रूल है कि इफ द सेवन कस्पल सबलॉर्ड इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ आइदर ऑफ 2 7 11 हाउसेस देन मैरिज इज प्रॉमिस्ड इन द हॉरोस्कोप। राहु कैसे सिग्निफिकेटर बनता है सेकेंड सेवन्थ हाउस का? बिकॉज सेवन्थ हाउस पे जो राशि है यह हमने देखा टॉरस है। वीनस का एस्पेक्ट राहु पर आ रहा है। मर्क्यूरी का एस्पेक्ट भी राहु पर आ रहा है। राहु इज एजेंट ऑफ 7 and 11 बोथ। इसीलिए कुंडली में मैरिज प्रॉमिस्ड है, क्योंकि दोनों के दोनों प्लैनेट राहु को एस्पेक्ट कर रहे हैं। राहु बहुत ही स्ट्रांग है। राहु इज इन ओन स्टार। राहु इज इन सब ऑफ सैटर्न विच इज इन द 12th हाउस। शादी के बाद वो बाहर चली गई और वीनस मर्करी दोनों उनका एस्पेक्ट कर रहा है। जब इनसे मेरी बात हुई थी, अब आप देखें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1982 है। इनकी शादी हुई 2015, मतलब 33 साल में। हॉरोस्कोप में आप देखिए क्लियर कट पुनर्फू बना हुआ है और पुनर्फू इज ए रियलिटी। इट इज डेफिनेटली ए रियलिटी। आप चाहे कुछ बोल लीजिए, बहुत बार ये मैरिज में डिले करता है, बहुत बार करियर में दिक्कत आती है। शी इज ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, शी इज एमडी इन डेंटिस्ट्री। तो इनको पढ़ाई में काफ़ी वैसे भी समय लगा और बाद में इन्होंने डिसाइड करा कि शादी बाद में की जाएगी। कुछ भी सिचुएशन बनती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर भी सेवन्थ हाउस को देख रहा है। एक तरह से मैरिज तो होनी ही थी बट डिले के साथ होनी थी। शनि और चंद्रमा की युति को ही कुंडली में पुनर्फू कहा जाता है। सप्तम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है राहु है। राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा है किंतु अष्टम भाव में है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहु अपने नक्षत्र में और शनि के उपनक्षत्र में है। राहु पर शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि आ रही है। इस तरह से राहु जो है सातवें भाव का और 11वें भाव का सिग्निफिकेटर हो जाता है, कार्येश हो जाता है। बिकॉज 11वें भाव का रूलर है वर्गो मर्क्यूरी, सेवन्थ हाउस का रूलर है टॉरस वीनस। इस तरह से राहु के पास शादी देने के लिए पूरी शक्ति है। जब मेरी बात हुई थी इनकी माता जी से, तब चल रही थी गुरु की दशा और गुरु की दशा में मंगल का पीरियड चल रहा था। और ये बात है अराउंड नवंबर दिसंबर 2014 की। बहुत लोगों के पास जा रही थी। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच फैमिली और शादी नहीं होती है तो समाज में खास तौर पे स्त्रियों का, लड़कियों की शादी नहीं होती तो माँ बाप परेशान होते हैं। बहुत सारे तांत्रिक बाबा सबके पास जा चुके थे। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने कहा। एक उस शहर में एक ज्योतिष का मेला लगा हुआ था। तो बाय चांस उसके एक ही दिन पहले मैंने उनको प्रेडिक्शन दिया था और फिर मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि ज्योतिष के मेले में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन आया है, क्या बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा चलो। तो मैंने देखा ये वहाँ भी बैठी हुई थी। तो शाम को जब ये घर आई तो इन्होंने बोला कि आपने जो बताया था वही बताया इन लोगों ने कि मार्च अप्रैल में शादी होगी। तो मैंने कहा मैडम मेरे पास कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जो भी केपी करते होंगे वो यही बताएंगे, क्योंकि ज्योतिषी। और फिर एक बात जो सबसे जरूरी होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आपकी कोई चीज होने वाली होती है, डेस्टिनी प्रोविडेंस स्टार्ट्स गिविंग यू सिग्नल्स। इसीलिए इनको इस समय में जाके लोगों की तरफ से बहुत सारे लोग बोलने लगे कि आप टाइम आ गया है, टाइम आ गया है। थिंग्स स्टार्टेड मूविंग प्रॉपरली एंड शी गॉट मैरिड। बट मैंने क्यों कहा था कि जुपिटर राहु ही मैंने क्यों चुना था? क्योंकि राहु जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। और राहु क्योंकि छाया ग्रह है, कृष्णा मूर्ति जी ने हमेशा गुरु जी ने कहा है कि राहु केतु छाया ग्रह होते हैं और ये उन ग्रहों का पावर खुद ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए वीनस मर्क्यूरी का जो शक्ति है वो राहु के पास है। और इसीलिए राहु का मैंने पीरियड चुना। जनरली जिसको आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में आप बोलते हैं कि दशा छिद्र बड़ा खराब होता है, अष्टम भाव का राहु खराब होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। इट इज ऑल प्योर बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता है। राहु बहुत ही अच्छा प्लैनेट होता है और एट्थ हाउस में होने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। मार्च से राहु का पीरियड स्टार्ट हो रहा था। मैंने उनको कहा था मार्च अप्रैल में शादी हो जाएगी। शादी हुई जाके मई में। मई में हम देखें तो जो गुरु का पीरियड है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब दशा अंतर प्रत्यंतर के बाद जो सूक्ष्म दशा है
शनि की दशा अप्रैल, अब मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सैटर्न मर्क्यूरी में से किसी में उनका विवाह हुआ होगा। अब शनि को अगर हम देखते हैं तो सैटर्न 7 8 9 10, शनि की दृष्टि नहीं आ रही है, लेकिन मर्क्यूरी की दृष्टि है, तो इट वुड हैव बीन आफ्टर 13 मई जबकि मर्क्यूरी का सूक्ष्म दशा चल रही होगी। कृष्णामूर्ति पद्धति एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसके द्वारा कि आप लोग सीख के और आप बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लोगों को सच बता सकते हैं। ये जो टीवी पे और इंस्टाग्राम पे बकर बकर करने वाले, वो कुर्सी पे कील लगा के बैठने वाला तो आजकल दिखता नहीं है, जो आज तक पे आया करता था ढोंगी बाबा, उसकी जगह बहुत सारे दूसरे आ गए हैं और एक सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर आप वास्तव में सही एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन केपी की क्लासेस लेता हूँ। मेरे प्रोडिक्शंस इंटरनेट पे ढेरों पड़े हुए हैं, आप गूगल करेंगे आचार्य रमन एस्ट्रो सेज या आचार्य रमन प्रोडिक्शंस, केपी एस्ट्रोलॉजर आचार्य रमन प्रोडिक्शंस, तो आपको काफ़ी मेरे प्रोडिक्शंस मिल जाएंगे। वीडियो बना के भी मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर आप केपी सीख रहे हैं तो आपको इसको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप बिना किसी से ट्यूशन लिए, कोई कोर्स ज्वाइन किए, किताबें पढ़ के भी आप रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है वो सीख सकते हैं। तो मित्रों, ये था एक मैरिज का प्रोडिक्शन बहुत सारे हैं जो जो ध्यान आते हैं, जो जो फीडबैक मिलते रहते हैं, उनके लिए हम वीडियो बना के डालते रहते हैं। एक मेरा ब्लॉग है आचार्य रमन kp.blogspot.com, उसमें मेरे बहुत सारे प्रोडिक्शन पढ़े हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनके प्रोडिक्शंस भी उठा के डालूँ। तो ओके, आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो, एंड फॉर द टाइम बिंग लेट अस मी से बाय बाय टू यू। और फिर मिलते हैं आपसे अगली प्रोडिक्शन के साथ। जीवन में कुछ भी करिए अच्छा करिए, जीवन में कुछ भी करिए सच्चा करिए, जीवन में कुछ भी करिए भले ही आप बहुत सारे पैसे नहीं कमा पाए, मन में एक अच्छा संतोष रहता है कि हमने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, वी डिडंट चीटेड एनीबॉडी। वो एक बहुत बड़ा चीज़ होती है लाइफ में। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एग्री और डिसएग्री, इट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोरोस्कोप में शादी, जो मैंने डेट बताई थी, मेरे साथ साथ बहुत लोगों ने बताई थी, उसी समय शादी हुई, क्योंकि वो होनी ही तब थी। इसीलिए सभी एस्ट्रोलॉजर्स जिनके पास उनकी मम्मी गई, सभी लोग लगभग लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे सेम डेट ही बता रहे थे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पे प्लीज़ व्हाट्सअप करिए। टेक केयर, बाय बाय।